हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका लिंकिंग वर्ल्ड में। तो आज की इस वीडियो में हम लोग खास करके देखेंगे अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड के बारे में। तो जाहिर सी बात है कि 7 अप्रैल 2025 ये ब्लैक मंडे के नाम पे काफ़ी ट्रेंड हुआ है। और यहाँ पर हम देख सकते हैं कि 11,500 से लेकर सीधा 11,000 के आसपास ये स्टॉक्स आ गई थी अल्ट्राटेक सीमेंट की। और खास करके बात करेंगे कि जो कल की जो गिरावट हुई थी 7 अप्रैल की, किसी वजह से नहीं हुआ। सिर्फ एक ही है कि ट्रंप की रणनीति की वजह से हुआ। ट्रंप ने जो रेसिप्रोकल टैरिफ लगाई है अलग अलग देशों के ऊपर, तो सब के सब जो नेता है दुनिया भर में, तो वो भी उल्टा मतलब बिजनेस में जो है एक दूसरे को टफ करने की तरह कोशिश कर रहा है। तो उम्मीद है कि मान जाएंगे, बात को सुधारा जा सकता है, बात को जो टैरिफ लगाई जा रही है उसकी रेट कम किया जा सकता है, तो मार्केट में तेजी वापस आने को मिल सकता है। मैं बात कर रहा हूँ लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में। शॉर्ट टर्म वाले को तो नुकसान होता ही होता है, क्योंकि वो लोग का काफी ज्यादा वेल्थ का नुकसान हो जाता है। लेकिन जो लोग लॉन्ग टर्म होल्ड करते हैं स्टॉक्स को, उसका कोई नुकसान की बात नहीं है। उनको पता है कि आज अगर शेयर नीचे गिरता है तो कल वो आराम से रिकवर भी कर सकती है। तो बात करते हैं अल्ट्राटेक लिमिटेड की। आज हम लोग इसके रिटर्न देख लेते हैं। 5 डेज में 0.14% का रिटर्न है, 1 मंथ में 7% का रिटर्न है, तो 6 मंथ में यहाँ पर हम देखते हैं कि 1% का लॉस है। ईयर टू डेट में भी देखेंगे तो 1.5% का लॉस है। एक साल में 14% का रिटर्न है। अगर एफडी के मुकाबले डबल रिटर्न हो सकता है यहाँ पे। 5 ईयर्स में अगर हम देखते हैं तो यार 234 यानी 235% का रिटर्न देखने को मिलते हैं। तो फ्रेंड्स, यहाँ पे हम जब अल्ट्राटेक जैसे सीमेंट की बात करते हैं, तो ये जो लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव में देखो, ऐसा जो ट्रेंड आपको अगर कोई भी शेयर पैटर्न में देखने को मिलता है, ये काफी अच्छा है। यहाँ पे भी आप देख सकते हैं, यहाँ कुछ करेक्शन आती है, लेकिन कंटिन्यूसली शेयर ग्रेजुअली ऊपर की तरफ ही ट्रेंड देती है। मैक्सिमम पैटर्न सबका जो शेयर पैटर्न है ऐसा होना बहुत जरूरी है। ऐसा शेयर्स में अगर आप निवेश करते हो तो एकदम निश्चिंत, यानी कि कोई बात को टेंशन वाली बात नहीं रहती, क्योंकि इसके हम लोग फंडामेंटल देखेंगे। अल्ट्राटेक का फंडामेंटल में सबसे पावरफुल बात यह है कि इनकी मार्केट कैप जो है ना 3,32,084 करोड़ की है। हम बात करते हैं इसकी करंट प्राइस की, तो काफी हाई है 11,270। पी रेशियो भी हाई है इसकी 53 के आसपास। बुक वैल्यू है 2,126, यानी कि हम समझ सकते हैं एटलीस्ट 5 to 6 टाइम्स ये अपनी बुक वैल्यू से बहुत आगे है। इसकी 52 वीक लो देखेंगे तो 9,250 की है। तो कंटिन्यूसली कंपनी की ग्रोथ हम लोग देखने को मिल रही है। डिविडेंड यील्ड में 0.60% है, नॉट बैड, ठीक ठाक है। आरओसी 15% है, काफी अच्छी है। कैपिटल एम्प्लॉयड में बढ़ोतरी दे रही है, लेकिन रिटर्न ऑन कैपिटल एम्प्लॉयड 12% है। ये कम से कम और 3 to 4% अगर कंपनी लगाती है, इसमें बढ़ोतरी मिलती है, तो कंपनी एकदम जाहिर सी बात है जबरदस्त हो जाएगी। बात करते हैं आरओसी और आरओई, ये अगर 20% के ऊपर रहेगा तो बेहतरीन में आता है। लेकिन ये लार्ज कैप कंपनी है, तो इसके लिए जाहिर सी बात है कोई बड़ी बात नहीं है इसके लिए। फेस वैल्यू है 10, यानी कि कंपनी अगर स्प्लिट देती भी है 1:10, एक के बदले में 10 शेयर मिलने का संभावना है, और 5 होती है तो डबल हो सकता है। तो कंपनी ऐसा भी फ्यूचर में डिसाइड कर सकती है कि इसकी जो प्राइस है काफी हाई हो चुकी है, तो बोनस भी डिक्लेयर करने का चांसेस आ सकता है। क्योंकि इतना बड़ा रकम का एक शेयर खरीदना बहुत लोगों के लिए नामुमकिन का साबित हो सकता है। अगर अल्ट्राटेक ने कभी इन फ्यूचर में बोनस दिया और इसका जो प्राइस है कम से कम 5,000 के नीचे या 5,000 के आसपास आता है, तो भाई इसका शेयर तो हाथ में रहना चाहिए, क्योंकि अल्ट्राटेक सीमेंट को लेकर बहुत सारा डेवलपमेंट अभी देश में बाकी है। ब्रिज, बिल्डिंग्स, काम चलता रहता है, और ये अल्ट्राटेक सीमेंट कोई मामूली सीमेंट कंपनी नहीं है, काफी जबरदस्त है, सबको पता है। बात करते हैं कि इनकी जो प्रॉस है, तो ये हेल्दी डिविडेंड पे आउट कर रही है 21.8 पे। और ट्रेडिंग जो हम देखते हैं कौन में स्टॉक की ट्रेडिंग, जो मैंने बताया 5 टाइम ज्यादा है। ये आपको थोड़ा ध्यान देना है कि अगर थोड़ा सा करेक्शन में अगर आप परचेस कर सकते हैं तो बहुत अच्छी बात है। कंपनी है जो लो रिटर्न एंड इक्विटी, दैट इज 12.2%, जो है कि उसको बहुत अच्छा परफॉर्म करना पड़ेगा, जो एटलीस्ट 15% के ऊपर जाना चाहिए। इसके साथ पीयर्स कंपनी के बारे में यहाँ लिस्ट है आपके सामने। क्वार्टरली रिजल्ट देखेंगे तो इसकी जो टर्नओवर होती है वो 5 फिगर करोड़ की होती है, यानी कि आप देख सकते हो जून 2024 में 18,000, सितंबर 24 में 15,000, दिसंबर 24 में 17,000 का सेल्स हुआ था, यानी कि इन करोड़। ओके, नेट प्रॉफिट में भी आप देखोगे तो इनका काफी अच्छा करोड़ में ही प्रॉफिट है, कहीं पे भी यहाँ पे लॉस देखने को नजर नहीं आती है। बात करते हैं प्रॉफिट एंड लॉस ईयरली बेस में। ईयरली में हम देखेंगे तो जो मार्च 2024 था गाइज, यहाँ पे 70,908 करोड़ का बिजनेस हुआ, जबकि लास्ट ईयर यानी लास्ट फाइनेंशियल ईयर जो अभी चल रही है, इसी में 71,317 करोड़ का बिजनेस का यानी सेल्स हो चुकी है। तो आप समझ सकते हो कि ये कंपनी का अभी रिजल्ट आना बाकी है। मार्च में जो 31 गया हुआ, इसका जब रिजल्ट आएगा तो वो और भी चौंकाने वाली हो सकती है और जबरदस्त हो सकती है। और यहाँ पे हम देखते हैं इनकी लास्ट ईयर की प्रॉफिट 7,004 है, जबकि अभी जो करंट वाली है वो 6,252 करोड़ का है। जब इसकी कंपाउंडेड सेल्स ग्रोथ देखेंगे तो यहाँ पे सेल्स ग्रोथ में गिरावट नजर आई है 3% लास्ट ईयर का, और कंपाउंडेड प्रॉफिट ग्रोथ में भी -2% गिरावट आई है। जबकि स्टॉक प्राइस सीएजीआर का देखेंगे तो यहाँ 14% है, ठीक ठाक है, और रिटर्न ऑन इक्विटी 12% है। यहाँ पे इन दोनों में थोड़ा सा और थोड़ा परफॉर्म अच्छा कर दिया, बेहतरीन हो जाएगी। इक्विटी कैपिटल देखेंगे 289 करोड़ की है, जबकि रिजर्व कंपनी के पास 61,000 करोड़ का है, और 17,000 का कंपनी के पास बोरोइंग है। जाहिर सी बात है कंपनी अच्छी है, सबको पता है इनके पास मार्केट कैप बड़ा पड़ा है, और रिजर्व भी बड़ा पड़ा है इनके सामने आराम से रिकवर करने के लिए। अदर लायबिलिटी 29,282 करोड़ की है, फिक्स्ड एसेट 68,000 करोड़ का, अदर एसेट जो है 25,500 के आसपास है। इन्वेस्टमेंट कंपनी कर रही है 7,500 करोड़ का, और CWIP जो है 6,410। कैश फ्लो देखेंगे यहाँ पे पॉजिटिव ऑपरेटिंग एक्टिविटी में 10,000 यानी 11,000 का पॉजिटिव दिख रहा है, जबकि इन्वेस्टिंग एक्टिविटी में -8,800 का दिख रहा है, और कैश फ्रॉम फाइनेंसिंग एक्टिविटी में -1,926। बात करते हैं डेटा डेज में, यहाँ पे डेटा डेज काफी अच्छी है, यहाँ पे 22 डेज का, नो प्रॉब्लम। ROC 15% अच्छा है, और आगे बढ़ेगी तो अच्छी
अच्छी बात है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में प्रमोटर्स में आप देख सकते हो यहाँ पे प्रमोटर्स की बढ़ोतरी हुई है 0.1% एज कम्पेयर लास्ट क्वार्टर 60% का। डोमेस्टिक इन्वेस्टमेंट 15% का है, जबकि फॉरेन इन्वेस्टमेंट भी 16% यानी 17% के आसपास है। गवर्नमेंट इसमें 0.5% है, पब्लिक यहाँ पे 7.64% और अदर जो है 0.19%। ओवरऑल बात करेंगे शेयर होल्डिंग पैटर्न सब कुछ जबरदस्त है। अल्ट्राटेक लिमिटेड की जो मार्केट कैप है काफी बड़ा है। ऐसे स्टॉक्स में जब आप निवेश करते हो तो यहाँ पे रिस्क बोलेगा तो ज़्यादा रिस्क नहीं रहती, क्योंकि कंपनी के पास अपना फाइनेंशियल बैकअप देने के लिए काफ़ी मौका है। और यहाँ पे हम देख सकते हैं जो कंपनी है थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट, ये जो है कंपनी थर्ड लार्जेस्ट सीमेंट फैक्ट्रीज में से आती है। तो जाहिर सी बात है कि अल्ट्राटेक सीमेंट लिमिटेड काफ़ी बड़ी है। इसमें आपका इन्वेस्टमेंट, जो लोग नए नए लोग आते हैं इन्वेस्टमेंट, उनके लिए सबसे बड़ी बात ये होती है कि आप ऐसे लास्ट कैप में ही इन्वेस्ट कीजिए, सेफ एंड साइड रहिए। करेक्शन मतलब जितना ज़्यादा, जब मार्केट 7 अप्रैल जैसा मार्केट का जब क्रैश होती है ना, तभी आप खरीदे, वरना जब मार्केट ऊपर रहता है तब आप बिल्कुल भी खरीदने की कोशिश मत कीजिए। तो ही जाके आपको लॉन्ग टर्म का पर्सपेक्ट में मजा आएगा, प्रॉफिट मिलेगी, अदरवाइज आपको हमेशा लॉस फेस करना होगा। तो याद रखना, मार्केट क्रैश इज द बेस्ट टाइम टू इन्वेस्ट। आपका पैसा तभी घुसना चाहिए ना कि शेयर मार्केट जब हवा में रहेगा और आप पैसे तब घुसाते हो तो आपका नुकसान की बात बहुत बढ़ जाती है। उम्मीद करता हूँ छोटी सी वीडियो आपको अच्छी लगी तो लाइक शेयर सब्सक्राइब जरूर कर देना। मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद। जय हिंद।